आर्यन और नेहा उस पुरानी खौफनाक कोठी के गेट के पास खड़े थे, जिसे सभी पुरानी कोठी के नाम से जानते थे। ये कोठी कई दशकों से खाली पड़ी थी। टूटी फूटी खिड़कियां, दीवारों पर चढ़ती बेलें और हर तरफ पसरा हुआ सन्नाटा। ये जगह किसी भी आम इंसान को डराने के लिए काफी थी। मुझे एक पुराने अखबार की कटिंग मिली थी, आर्यन ने अपनी चश्मे को ठीक करते हुए कहा। उसमें लिखा था कि कोठी के आखिरी मालिक, जो एक अमीर व्यापारी थे, उन्होंने यहां कुछ कीमती चीज छुपाई थी और फिर वो अचानक गायब हो गए। नेहा ने उसकी बात पर झुंझलाते हुए कहा, तो यही वजह है कि तुम मुझे यहां खींच लाए, तुम्हारे इस खजाने की तलाश के लिए? भारी लोहे का गेट खोलते हुए दोनों ने कोठी के अंदर कदम रखा। गेट के कड़कड़ाने की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे सालों से इसे किसी ने छुआ भी ना हो। अंदर का नजारा और भी डरावना था। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल और सड़ांत की तेज गंध। घूमते घूमते आर्यन की नजर दीवारों पर बने अजीबोगरीब निशानों पर पड़ी। उसने जल्दी से अपनी नोटबुक निकाली और उन्हें लिखना शुरू कर दिया। यह कोई कोड लग रहा है, उसने धीरे से कहा। तभी उन्हें सीढ़ियों के पास किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखा तो वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें गहरी और डरावनी थीं। तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? उसने खुरदरी आवाज में पूछा। हम बस देखने आए हैं, आर्यन ने जवाब दिया। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, बूढ़े आदमी ने गुस्से से कहा। यह जगह अपने रहस्यों को छुपाकर रखना पसंद करती है। बाहर चले जाओ, जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। नेहा घबरा गई, लेकिन आर्यन को लगा कि यह आदमी कुछ जानता है। बूढ़े चौकीदार के जाने के बाद दोनों ने कोठी का और गहराई से निरीक्षण शुरू किया। लाइब्रेरी के कोने में उन्हें एक छुपा हुआ दरवाजा मिला। दरवाजा खुला तो सीढ़ियां नीचे एक अंधेरी तहखाने की तरफ जा रही थीं। तुम्हें यकीन है कि हमें नीचे जाना चाहिए? नेहा ने डरते हुए पूछा। हम इतनी दूर आ चुके हैं, वापस नहीं जा सकते, आर्यन ने कहा और सीढ़ियों पर कदम रख दिया। तहखाने में ठंड और नमी थी। वहां एक पुराना जालों से ढका हुआ संदूक रखा था। संदूक के ढक्कन पर वही निशान बने हुए थे जो आर्यन ने पहले दीवारों पर देखे थे। उसने अपनी नोटबुक की मदद से उन निशानों को पढ़ा और संदूक खोल दिया। संदूक के अंदर एक पुरानी चमड़े की डायरी थी। डायरी को खोलते ही आर्यन को समझ आया कि यह कोठी के आखिरी मालिक की है। डायरी में एक रहस्यमय काले गोले का जिक्र था। लिखा था कि यह गोला बहुत ताकतवर है, लेकिन जो भी इसे छूता है वह पागल हो जाता है। तभी कमरे में ठंडक बढ़ गई। ऐसा लगा जैसे कोई उनकी तरफ देख रहा हो। मुड़कर देखा तो वह बूढ़ा चौकीदार फिर वहां खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं रहा। उसकी आंखें सफेद चमक रही थीं और उसका मुंह डरावनी मुस्कान में खिंच गया था। तुमने संदूक खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी, उसने गुस्से में कहा। अब तुम दोनों यहां से बचकर नहीं जा पाओगे। आर्यन ने डायरी में पढ़ा था कि काले गोले को नष्ट किए बिना उस आत्मा से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। जैसे ही चौकीदार उनके पास आया, आर्यन ने संदूक को उठाया और ऊपर की ओर भागा। उन्हें एक कमरा मिला जिसमें पुराना चूल्हा था। आर्यन ने संदूक को चूल्हे में डालकर जला दिया। पूरे घर में तेज भूकंप जैसा महसूस हुआ। चौकीदार दर्दनाक चीख के साथ धुएं में बदल गया और गायब हो गया। कमरा शांत हो गया। नेहा ने गहरी सांस ली और आर्यन से कहा, तुम्हारे इस खजाने की खोज ने हमें मरवा ही दिया था। कम से कम हमने रहस्य सुलझा लिया, आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। दोनों कोठी से बाहर निकले, लेकिन जाते जाते आर्यन को ऐसा महसूस हुआ कि टूटी खिड़कियों के पीछे कोई अब भी उन्हें देख रहा था।